वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज सुनील शुक्ला। तो फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग, हम एनटीए की सीयूईटी एग्जाम के लिए इस बुक के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। एंड दिस इज, ये बुक आपकी फिजिक्स की डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए डिजाइन की। एंड वट एवर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिनॉप्सिस के फॉर्म में आपको की कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज मिलेंगे। की कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आपको सिनॉप्सिस के फॉर्मेट में मिलेंगे। फ्रॉम देयर विल बी डायरेक्ट क्वेश्चन, जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड बोल्ड एंड इटैलिक, जो सिनॉप्सिस में बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेट में लिखा हुआ है, दैट इज इवन वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट यू विल हैव अराउंड 1200 प्लस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन। और जो रीडर्स की असिस्टेंस के लिए, दैट अगर आपको सॉल्यूशन वहां नहीं समझ में आता है या कुछ कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, यू कैन रेफर टू दिस क्यूआर कोड। आपको जो क्यूआर कोड गिवन है, आप उस क्यूआर कोड को रेफर कर सकते हैं। एंड वंस यू विल स्कैन दिस क्यूआर कोड, यू विल रीच टू ए यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको यू विल रीच टू ए प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, नेम्ड बाय दिस बुक। इस बुक की नेम की बेसिस पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, यू विल सी चैप्टर वाइज एंड क्वेश्चन वाइज आपको वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। देयर विल बी ए क्लस्टर ऑफ 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस का क्लस्टर होगा। 5 क्वेश्चंस का क्लस्टर होगा। हर एक 5 क्वेश्चंस के एक वीडियो सॉल्यूशंस डिस्कस करें अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट कि हमें क्वेश्चन को सोचना कैसे। तो इन द प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टार्टिंग 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। दिस इज द चैप्टर 2 के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन फ्रॉम 11 to 15 क्वेश्चन। 11 to 15 क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो विल रीच टू अवर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इफ विल रीड द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको गिवन है, विल रीड द क्वेश्चन दैट देयर इज ए मेटेलिक स्फीयर। एक मेटेलिक स्फीयर है, इसका रेडियस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। एंड द पोटेंशियल, और पोटेंशियल जो इसकी सरफेस पे है, P एट द सरफेस, दैट इज गिवन 10 वोल्ट। सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट। सरफेस पे जो पोटेंशियल है दैट इज गिवन 10 वोल्ट। और आपसे पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड। आपको किसी पॉइंट पे बताना है, सेंटर पे बताना है। यू नीड टू फाइंड द पोटेंशियल एट द, आपको सेंटर पे पोटेंशियल बताना है, आपको सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल। तो इफ विल रिकॉल, अगर आप रिकॉल करें, अगर बात करें मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक स्फीयर, सो मेटल इज नथिंग बट ए कंडक्टर। और कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल कितना होता है, फील्ड कितनी होती है, 0। और अगर फील्ड कंडक्टर के इनसाइड 0 होती है तो चेंज इन पोटेंशियल विल बी 0, बिकॉज dV इज इक्वल टू E डॉट dr। तो पोटेंशियल में चेंज 0, इसका मतलब कंडक्टर का पूरा इनसाइड सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल। एंड इफ यू कैन रिकॉल दिस थिंग, अगर आप इस चीज को रिकॉल कर सकते हैं कि कंडक्टर कैसा है, इक्वी पोटेंशियल है, तो इक्वी पोटेंशियल मींस कंडक्टर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो जो भी सरफेस का पोटेंशियल होगा, द सेम पोटेंशियल विल बी ऑफ सेंटर। तो सेंटर का भी पोटेंशियल कितना होगा, बिकॉज कंडक्टर इज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर कैसी सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इफ विल सी दैट सिनॉप्सिस, अगर क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ें, दिस इज डायरेक्टली आई हैव गिवन इन सिनॉप्सिस।
सिनॉप्सिस में ऐसा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा दैट इफ देयर इज ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ऐसा स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ऐसा स्फीयर है, दिस इज ए नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टर नहीं है। और अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो नॉन कंडक्टिंग के स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देयर विल बी इलेक्ट्रिक, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ए विल नॉट बी इक्वल टू 0, ई 0 नहीं होगा। अगर ई 0 नहीं होगा मतलब पोटेंशियल में भी चेंज होगा। सो आई हैव गिवन दैट इफ आर इज इक्वल टू आर, मतलब इनसाइड पॉइंट की बात करें, दिस यू कैन चेक इन द सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस में आई हैव क्लियरली गिवन that inside the sphere the potential will be potential at any point at a distance r, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे पोटेंशियल, अगर r लेस देन r है मतलब पॉइंट कहां पे है, इनसाइड है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से, then the potential at this that point will be 1/4 pi epsilon naught q by r cube, q by r cube 3r square minus r square by, this you can check directly, this you can check directly, I have given in the synopsis, synopsis में आपको ये मिल जाएगा। अगर बात करें r इज इक्वल टू r की बात करें, दैट इज r इज इक्वल टू r मतलब कहां पे बात कर रहे हैं, सरफेस पे बात कर रहे हैं। हम कहां पे पहुंच गए हैं, सरफेस पे पहुंच गए। दिस इज द कंडीशन 1, इनसाइड पॉइंट की बात करें, कंडीशन 2 सरफेस की बात करें, सरफेस पे पोटेंशियल विल बी p इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह कैपिटल R रख दीजिए तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी q बाई। और अगर आउटसाइड पॉइंट की बात करें, दिस आई हैव गिवन डायरेक्टली इन सिनॉप्सिस, दैट इज आउटसाइड पॉइंट की बात करें, outside this non-conducting sphere potential is directly written as 1/4 pi epsilon q by r. So at inside point this is a parabolic graph, inside point पे कैसा ग्राफ है, एक पैराबोला का ग्राफ है, and from the surface to outside point this is a inverse graph, this is a, तो दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें इन आउटसाइड पॉइंट की बात करें तो इनिशियली ग्राफ विल बी ए पैराबोला, इनिशियली ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा, इनिशियल ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा, r इज इक्वल टू 0 से पहले ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा, और पैराबोला भी कैसा, ओपनिंग डाउनवर्ड, and then after the potential will drop by inverse. फिर कैसे पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, इनवर्स ग्राफ के, this you can check in the synopsis. Moving to our next question, that is question number 13. This is very direct question, आपसे पूछा गया है VR कर्व, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ पूछा गया है, किसके लिए, पॉइंट चार्ज। तो फॉर ए पॉइंट चार्ज द पोटेंशियल इज रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन q by r, that is the graph will be of order of 1/, this is a inverse square graph। कैसा ग्राफ होगा, इनवर्स स्क्वायर का ग्राफ। So following that you can find the inverse square graph, the inverse square, ये आपको इनवर्स स्क्वायर का ग्राफ है, बिकॉज यू कैन से q इज कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, so v will be inversely proportional to 1/r, that is at r is equal to 0, जब r 0 को टेंड करेगा तो v इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और जब r इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो v 0, they will not be exactly 0,
और एग्जैक्टली इन्फिनिटी, ना तो एग्जैक्टली जीरो को टच करेगा ना इन्फिनिटी को टच करेगा. दिस विल बी टेंडिंग टू अप्रोच टू इन्फिनिटी. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. आपको गिवन है रीड, इफ यू रीड द क्वेश्चन, आपको रेडियस बतानी है. रेडियस बतानी है इसके सरफेस का पोटेंशियल. आपको चार्ज गिवन है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 कूलम चार्ज इज गिवन. और आपको पोटेंशियल गिवन है 4 वोल्ट है. पोटेंशियल इज गिवन 4 वोल्ट. यू नीड टू फाइंड द रेडियस. आपको उस कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस बताना है. इफ विल रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, जिसके सरफेस पे ये पोटेंशियल होगा. इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा? 4 वोल्ट. इसके सरफेस का पोटेंशियल 4 वोल्ट होगा. तो आपको पता है कि सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर. तो क्यू की वैल्यू भी गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन. कैन रिमेंबर 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर 9. दैट कम्स आउट टू बी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन. यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू निकाल सकते हैं. क्यू भी गिवन है, बी भी गिवन है, आपको आर. मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. सो हाउ विल अप्रोच. आपको पता है कि कंडक्टर दिया हुआ है, कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है. कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल गिवन है, चार्ज भी गिवन है. तो कंडक्टिंग स्फीयर पे सरफेस पे क्या पोटेंशियल हो सकता है, आपको उसका फॉर्मूला लगाना है. इन द सेम वे, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15, इफ विल रीड द क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, आपको अगेन गिवन है, आपको रेशियो ऑफ स्पीड बताना है. स्पीड का रेशियो बताना है अगर चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं किसी पोटेंशियल डिफरेंस v में. अगर किसी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस v में एक्सेलरेट करते हैं तो आपको फाइनल स्पीड बताना है. तो आपको क्या गिवन है? चार्ज गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, तो आपको स्पीड बताना है. देखिए कैसे इस क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे, कैसे याद आएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है. चार्ज गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, चार्ज गिवन है, पोटेंशियल गिवन है. तो चार्ज और पोटेंशियल से क्या मिलेगा? पोटेंशियल कैन बी रिटन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. बिकॉज चार्ज और पोटेंशियल में इसके अलावा कोई रिलेशन ही नहीं है. और वर्क और स्पीड में रिलेशन है. वर्क कैन बी रिटन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो अल्टीमेटली हम किसको रिलेट कर सकते हैं? पोटेंशियल, चार्ज और काइनेटिक एनर्जी इज स्पीड. इनिशियल स्पीड 0 है, तो वी कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर. इनिशियल स्पीड 0 कैन बी रिटन एज q इंटू वी. इसका मतलब हम v को क्या लिख सकते हैं? 2qv अपॉन m अंडर रूट. दिस यू कैन राइट स्पीड को u से लिख दीजिए बिकॉज पोटेंशियल को आप v से लिख रहे हैं. इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं? स्पीड, क्योंकि पोटेंशियल सेम गिवन है, तो स्पीड विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ q बाई. चार्ज के प्रोपोर्शनल है और चार्ज के रूट के प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल है. मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल है. मास भी सेम गिवन है, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं आप स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू रूट q. आपको स्पीड का रेशियो गिवन है, तो v1 बाई v2 विल बी इक्वल टू रूट q1 बाई q2. और q1 और q2 का रेशियो आपको गिवन है. q1 इज q, q2 इज 4q. q कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 1:2. तो बाय दिस वे आपको कैसे रिकॉल करना है कि स्पीड में कैसे लाएंगे चार्ज और पोटेंशियल. तो चार्ज और पोटेंशियल में वर्क में रिलेशन है और वर्क और स्पीड में रिलेशन है बाय वर्क एनर्जी.
तो बाय दिस वे यू कैन अप्रोच द क्वेश्चन, इस वे से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। दिस इज नॉट आउट ऑफ द सिलेबस बिकॉज 11th वर्क पावर एनर्जी इज 11th स्टैंडर्ड, लेकिन ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। बाय दिस वे यू कैन अप्रोच द क्वेश्चन, इस वे से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, just like and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.